हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का करंट स्टेटस यानी कि कह लीजिए कि फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। चाहे उनका फॉर्म जनवरी में वेरीफाइड हुआ हो, दिसंबर में वेरीफाइड हुआ हो, फरवरी में, मार्च में, कभी भी वेरीफाइड हुआ हो, तो आपके यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको चेक करने का प्रोसेस भी बताऊंगा लाइव तरीके से, और इन्हीं का मैं आपको बताऊंगा। अब चेक करने के देखिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो एक जो मैं आपको इस वीडियो में चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं कि आपका पैसा अगर नहीं भेजा गया है तो पीएफएमएस के द्वारा पेंडिंग है तो कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट का डेट वहां पे दिखा देगा। सारी चीजें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसलिए कि इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी वाले होते हैं, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा तो 15 मार्च से आने वाला स्टार्ट है, 15 मार्च से स्टार्ट है, 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आपको मालूम है कि जब आप ऑफिशियल नोटिस को देखेंगे एक बार उसमें सारी चीजें मेंशन है कि हाँ पैसा आपका भेजा जाएगा 22 मार्च 2024 तक, 15 मार्च 2024 तक, यानी कि उस दिन तक आपका पैसा भेजा जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले भी इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पैसा जिनका जिनका वेरीफाइड रहता है, एक दिन में आपको मालूम है कि पैसा किसी का नहीं भेजा जाएगा। विभाग के द्वारा कभी कभी तो 1.5 महीने 2 महीने तक लग जाते हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने में, पैसा भेजने में बच्चों का। तो एक दिन नहीं भेजा जाएगा। जैसे जैसे बच्चों का वेरीफाइड होता रहता है, 7 तारीख के डेट में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, लाइव तरीके से मैसेज दिखाया था, लगभग 1212 रुपये समथिंग करके प्री मैट्रिक के बच्चों का आ रहा था। अब इनका देखिए ये किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और इनका पैसा कितना आया है, कितना ज्यादा क्यों आया है, अभी मैं आपको सारी चीजें लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप, क्रेडिट हुआ है योर अकाउंट नंबर इतना 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 इस क्रेडिट विथ आरएस 3000 12/3/2024 क्रेडिट में। इनका डेट याद रखेंगे। अभी मैं इनका स्टेटस भी आपको यूपी स्कॉलरशिप का दिखाऊंगा, इनका जो ओरिजिनल स्टेटस है। एपीबी यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा जो भी आपके स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, या फिर उसमें एपीबी मेंशन रहेगा, एनएससीएच मेंशन हो सकता है, पीएफएमएस मेंशन हो सकता है, या फिर डायरेक्टली मेंशन हो सकता है पोस्ट मैट्रिक जो भी आपका स्कॉलरशिप स्कीम होगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कई प्रकार की, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, अब इनका यहाँ पे 12/3/2024 डेट याद रखेंगे, और इनका मैं स्टेटस दिखा दूं, और 3000 रुपये इनका क्रेडिट हुआ है, ये भी मैं आपको लाइव तरीके से चेक करके इन्हीं का स्टेटस जो बैलेंस है वो चेक करके आपको बताऊंगा, और आपको कैसे चेक करना है वो भी आप देख लेंगे। आपका पैसा अगर आप नहीं भेजा गया है, आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया है, तो कैसे देखेंगे कि आपका पैसा कब तक आ जाएगा। आपका पीएफएमएस अभी पेंडिंग है, अगर पेंडिंग होगा तो लगभग 7 दिन 10 दिन 12 दिन में आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है, कभी कभी पहले भी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इनका मैं आपको स्टेटस यहाँ पे दिखा दूं सबसे पहले, और स्टेटस के बाद हम चलेंगे चेक करने के प्रोसेस में कि कैसे आपको केवल एप्लीकेशन नंबर की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स है, और इनका यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, नाम आप याद रखेंगे। अभी जब मैं आपको ऑनलाइन तरीके से चेक करूंगा तो वहाँ पे इस नाम को आप देख लेंगे, विशाल नाम है। ठीक है, और सारे डाटा यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा ब्लर होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 2 मार्च 2024 के डेट में इनका वेरीफाइड हुआ है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और प्री मैट्रिक कक्षा 9 के स्टूडेंट्स है। और इस बार की बात करें, हो सकता है कि जनरल वालों का पैसा या फिर और जो भी कैटेगरी हो उनका पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए पहले जहां तक मुझे मालूम है लगभग 2000 या फिर 2200 समथिंग करके आपके प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों का पैसा वगैरह आता था, लेकिन इस बार इनका पैसा ज्यादा है। अब चलिए चेक करने का प्रोसेस देख लेते हैं, कैसे आपको चेक करना है, क्या प्रोसेस होता है। इनका मैसेज और स्टेटस मैंने आपको दिखा ही दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर टेलीग्राम पे होंगे तो वहां पे मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो सबसे ऊपर इसका लिंक दे दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, तो इस कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आपको चूज कर लेना है, और यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दूसरे पे डीबीटी स्टेटस होगा तो इसमें बेनिफिशियरी नहीं क्लिक करना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ही रहेगा, पेमेंट पे ही रहेगा, लेकिन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट होंगे, 1 2 3। ऊपर वाले में आपको कुछ नहीं करना है, और जो दूसरा ऑप्शन होगा और के नीचे वाला, इसमें आपको केवल अपने स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर या फिर कह लीजिए कि स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना है, और वर्ड वेरिफिकेशन में ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए मैं सारी चीजें फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको मिला लेना है, सही सही आपका कैप्चा है कि नहीं। अब देखिए लाइव तरीके से मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने सर्च कर लिया, अब नीचे आपको आना है। जैसे नीचे आएंगे तो एक पेमेंट डिटेल्स आएगा, और एक उसके नीचे आ जाएगा आपका एक और पेमेंट डिटेल्स, एक आपका ब्लू कलर में आएगा। तो ये क्या होता है, जब आपका स्टेटस वगैरह वेरीफाइड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। इसमें कुछ रिजेक्शन वगैरह होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें भी आपको बेनिफिशियरी नेम दिख जाएगा, विशाल है। ठीक है, इनके आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिख जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट
अकाउंट में इनका यहाँ पे 6000 दिखा रहा है, ठीक है। और इस स्टेटस को कह लिए कि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस होते हैं, तो इसको यहाँ पे कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है 5 मार्च 2024 की डेट में। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये इनका पेमेंट डिटेल्स है। अब यहाँ पे फिर से इनका जब पैसा भेजा गया है तो वही स्टेटस फिर से अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे इसी के नीचे आएंगे तो ये जो आपका ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये जब अपग्रेडेशन का कार्य वगैरह होता है स्टेटस में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कार्य वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसके पश्चात करिए कि आप उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उस स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे नया स्टेटस रिलीज किया गया इसी के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इनका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, बेनिफिशियरी नेम विशाल दिख रहा होगा, ठीक है, बेनिफिशियरी कोड दिख रहा होगा, एजेंसी कोड दिख रहा होगा, लास्ट के आधार नंबर के 4 डिजिट दिख रहे होंगे, अकाउंट नंबर करिए कि यहाँ पे शो नहीं होता है, यहाँ पे जब आप चेक करने आएंगे बैंक का भी नाम आपका शो नहीं होगा, IFSC कोड भी आपका शो नहीं होगा, कितना रुपया क्रेडिट हुआ था मैसेज में आपने देखा होगा कितना क्रेडिट हुआ था, 3000 रुपया क्रेडिट हुआ था, ठीक है। रिक्वेस्ट डेट कब, ये करिए कि PFMS के थ्रू वहाँ पे वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलता है, वैलिडेशन स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है, 6 मार्च 2024 की डेट में। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फंड स्टेटस की बात करें तो 7 मार्च 2024 को इनका अप्रूव्ड हुआ था। काफी सारे बच्चों का मैंने आपको दिखाया था 7 मार्च 2024 की डेट में पैसा भी आया था, तो उनका लगभग 1 मार्च के आसपास उनका अप्रूव्ड हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्टेटस में यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि अभी पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे इस वाले सेक्शन में देखिए फाइल स्टेटस में यहाँ पे देखेंगे बैंक रिसीव, यानी कि बैंक के द्वारा पैसा रिसीव किया गया है 12 मार्च 2024 के डेट में, यानी कि इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और यहाँ पे रही ये जो ऑप्शन वाली बात, तो ये भी आपका अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में या फिर 2-3 दिन बाद आप चेक करेंगे तो। और अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है, ये प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी इनका 3000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा डायरेक्टली क्रेडिट हो गया है। तो इस प्रकार से केवल आप अपने यूपी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसकी सहायता से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका PFMS से पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग है, वैलिडेशन डेट क्या है, कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो आपका डेट दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्रूव्ड कब किया गया है, जैसे फंड स्टेटस की बात करूँ तो किस दिन में आपका अप्रूव्ड हुआ है, तो इनका 7 मार्च 2024 की डेट में हुआ है। सपोज कीजिए कि आपका मान लीजिए कि आज की डेट में हुआ है, तो आज की डेट में हुआ है तो 1 हफ्ते, वही मैंने आपको मोटा मोटी बताया, 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन कभी कभी इतने समय लगते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाता है और यहाँ पे अमाउंट भी आपका विजिबल होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो स्कॉलरशिप का यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। एक एग्जैक्ट डेट नहीं होती है कि हाँ आपका इसी दिन पैसा आएगा, कभी भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है अगर आपका स्टेटस जो है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।